देखो एक चीज में समस्या जा वैरायटी ना कोई करे ना बाको इंतजाम ना दिलाएंगे आप दिखाएंगे कि वर्षा आ रही है, कर रोई ना कोई ड्रग की मार बात वर्षा आ रही है, तो पानी क्लोज है और काफ़ी मतलब नमी की कमी है इसमें, तो ये दिखा रहा है कि 51.6% इसमें मतलब मॉइस्चर कंटेंट है। यानी कि अगर अभी आप 15 दिन पहले की क्रॉप होती और ये स्टेटस होता तो ये फार्मर के लिए इंडिकेशन होता कि अभी आपको इसमें इरिगेशन देने की ज़रूरत है। तो ये आपका सारे क्रॉप हेल्थ से रिलेटेड एडवाइजरी हो गई। उसके बाद आपका यील्ड एंड ग्रोथ का प्रेडिक्शन भी देता है आपका। ये आपको बताएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि क्रॉप प्रोग्रेशन में कि कौन सा स्टेज अभी चल रहा है, कौन सी स्टेज कंप्लीट हो गई है, आपका जर्मिनेशन है, ट्यूबर इनिशिएशन है, बल्किंग है, तो वो सारी इंडिकेशन किसान को इसमें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आप ये देखेंगे हार्वेस्ट प्रेडिक्शन भी आ रहा है इसमें कि इस प्लॉट की जो मैक्सिमम यील्ड है वो 137 क्विंटल्स हो सकती है। लेकिन क्योंकि जो क्रॉप की कंडीशन है, जिस तरीके से इसकी खेती करी गई है, तो उसका जो यील्ड प्रेडिक्शन आ रहा है 108 से 120 आ रहा है। तो ये भी आपको दिख जाता है कि एक्चुअली में मैं कितना ले सकता था यहाँ से, लेकिन जैसे मैंने क्रॉप का मैनेजमेंट किया, देखिए पैदावार तो उसी के बेसिस पे होगी जैसे मैंने ओवरऑल मैनेजमेंट किया उसका, तो ये आपका प्रेडिक्टेड यील्ड आ रही है इसमें। इसके अलावा आप किसान का इसमें पूरा डेटा देख सकते हैं अपना कि कितने एकड़ हैं उसके पास, किस तरीके की सॉइल है, इरिगेशन टाइप क्या है, जैसे फ्लड इरिगेशन है या माइक्रो इरिगेशन है, कितने एकड़्स हम लोगों ने यहाँ पे टोटल मैप किए थे, कितने एकड़्स में उन्होंने ये वैरायटी लगाई है। और ये पूरा जो आपका डिटेल्स आती है ये वैरायटी वाइज आती है हमारी, क्योंकि हमारी डिफरेंट वैरायटीज़ की डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से जो भी वैरायटी लगी होगी, जैसे यहाँ पे FC11 लगी हुई है, तो FC11 के बारे में ये पूरा का पूरा बता रहा है आपको। कर रहे हैं, इरिगेशन करना है नहीं करना है, तो वो चीज़ें भी अलर्ट चाहती हैं कि पानी का आपको लग रहा है कि अभी रेड जोन में जा रहे हैं तो आप पानी चला दें, या उसको इरिगेट कर रहे हैं तो तीसरा वो काम था उसका करने का। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हर कोई फसल फार्मिंग में और पोटैटो कल्टीवेशन में, ये कोई नई कल्टीवेशन नहीं है। किसान जब हमें बताता है कि सर ये आपसे खरीदा हुआ है, क्वालिटी चेक करेंगे। नहीं वो बताएंगे हमें कि 2 एकड़ हमने अलग से लगाया हुआ है जो आपसे बीज नहीं खरीदा हमने, ये भी आएगा, वो हम फिर उसको भी हम एस्टिमेट में लेकर उसका भी हम पैसा देकर लेते हैं। 10 एकड़ जो हमसे सीड लिया वो तो हम लेते ही लेते हैं। उसकी क्वालिटी को लेकर के क्या समझ जो क्वालिटी तो हमारे क्वालिटी अगर कहीं 19 है तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं 19 हम सब खरीदेंगे, हम 19 के हिसाब से पैसा देते हैं ना, हम तो सब खरीदते हैं। कंपनी तो परवाही में बताऊँ यही है बड़ी भैया कि छिल्लो ने वो ले ली, चटकरो वो ले ली, जो हमारे कम से 2 कट्टा को बिया खराब जो हम कोल्ड में अपन आलू करें 2 कट्टा बिया जो वहाँ खेत में रह जाते वहाँ तक ले, हाँ ज़्यादा चटे ना बिल्कुल खील है जाए ना, या 2 पल्ला है जाए, या बिल्कुल हरियो हो देख हरियो को ले ली, तो कम से कम 2 कट्टा तो हमारा जी जाए रोड जी। तो आपके यहाँ प्रभाव, आपके इससे कितने लोग प्रभावित होकर के आपके साथ जुड़ गए? मेरे संग मानो जैसे अपने तुलसीगढ़ में आसपास तुलसीगढ़ का पूरे लीडर बता दूंगी, तुलसीगढ़ की काम चला रहा है। तुलसीगढ़ मानो 10 किसान हो, या अपना जो आप खेती कर रहे हैं वो आप अच्छा ही कर रहे हैं, उस हिसाब से चलें। बट इससे हमारे हिसाब से पहली बात यील्ड बढ़नी चाहिए, दूसरा फार्म ऑपरेशंस और सुधरने चाहिए, बेटर ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, ना पानी की मात्रा ज़्यादा हो ना कम हो, तो एक ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, और आपकी आलू की गुणवत्ता अच्छी होगी तो आपको एट द एंड ऑफ द डे प्राइस भी अच्छा मिलेगा। ये 3 चीज़ों में हमारे लक्ष्य है कि किसान की खेती से किसान की रोजगारी और किसान की आमदनी बढ़े इस मुद्दे से, क्योंकि यील्ड बढ़ेगी तो कंपनी बहुत नहीं जागरूक होते तो हम जागरूक करना चाहते हैं ना सर, वही तो ये मुहिम चलाई है, आप सबको बुलाया है, यही तो बुलाया है, ये पार्टनरशिप ऑफ प्रोग्रेस है कि मिलके कैसे करें। सॉइल टेस्टिंग पे भी बात करेंगे जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें बात करेंगे। 2 चीजें प्रॉपर, अगर सरकार गलत कर रही है तो इसका मतलब फिर क्वेश्चन नहीं गलत नहीं कर रही, उसमें ये सरकार सही कर रही है तो सही है, समस्या है। आप मोर द बेटर सर, हाँ माय पॉइंट इज अगर एक करे तो क्या दूसरा सर ना करे। आप बॉडी हेल्थ का चेकअप करते हैं, हाँ एक लैब से करते हैं, वो बोलते हैं हेमोग्लोबिन कम आ गया, ब्लड सेल्स कम हो गए, फिर आप कंपैरिजन करते आप हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, एक बार के लिए जाते हैं, तो हम क्या करें, आप गवर्नमेंट पे करिए और एक और चेक है आपके पास, कंपैरिजन करने के बाद फिर देखते हैं कि किसका बेहतर है। तो हम तो कह रहे हैं एक और मिट्टी दीदी का एक लैब हमने भी क्रिएट किया है, बट एक बस फर्क है कि हम 20 मिनट में दे देते हैं रिपोर्ट, गवर्नमेंट में जाएंगे आपको 1 महीना भी लग जाएगा।